प्रीवियस क्लास में जो हमने बेटा मेजरमेंट ऑफ मास किया था उसमें आई हैव शोन यू बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। दो तरह के आपके जो बैलेंस होते हैं, फिजिकल बैलेंस आपका था एक, और एक आपका डिजिटल बैलेंस था। ये दो बैलेंसेस जो थे वो मैंने आपको इनकी डायग्राम बताई थी, एंड फ्रॉम दैट डायग्राम आई हैव एक्सप्लेन दैट हाउ यू विल बी यूजिंग दीज एनालॉग बैलेंस और दीज डिजिटल बैलेंस। ये जो भी आपके दो टाइप के बैलेंस हैं, इन दोनों बैलेंसेस को आप जो है किस तरीके से यूज़ करते हैं, एंड हाउ यू कैन यूज़ दीज बैलेंसेस टू मेजर द मास ऑफ समथिंग। तो मास फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। दूसरा हमने क्या किया था इसके अंदर, मैंने आपको पूरा इसमें बताया था कि आपको किस तरीके से जो है वो बैलेंस है वो आपको मेजरमेंट कर सकता है मास की। अच्छा, इसके अलावा व्हाट वी हैव डन, यस सर, मैंने आपको यूनिट्स बताए थे कि आपको जो मास के हैं वो डिफरेंट यूनिट्स आपके होते हैं। यू कैन मेजर योर मास इन डिफरेंट यूनिट्स, और वो जो आपके डिफरेंट यूनिट्स थे उसमें बेसिकली वी हैव नंबर ऑफ सिस्टम हमारे हैं जिसके ज़रिए हम जो वो उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो आज ऐसा करते हैं हम लोग, जो सिस्टम्स हमने बेसिकली मेजरिंग सिस्टम्स हैं वो मेजरिंग सिस्टम जो है वो अपने आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज मेजरिंग सिस्टम्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज ऑफ मेजरिंग सिस्टम। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम जो कि आपके ग्लोबली जो है वो यूज हो रहे होते हैं। एक आपका सिस्टम है दैट इज कॉल्ड योर एमकेएस सिस्टम, ठीक है, और जो सेकंड सिस्टम आपका दैट इज कॉल्ड योर एफपीएस सिस्टम। तो ये दो टाइप के आपके मेजरमेंट सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम्स हैं जो कि हम नॉर्मल डे लाइफ में अपनी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों आपके जो सिस्टम्स हैं, बोथ these systems are based on the units of mass, length and टाइम। ठीक है, आप जो दोनों सिस्टम है, एमके सिस्टम हो या एफपीएस सिस्टम हो, दोनों सिस्टम आप जो है वो मास, लेंथ और टाइम के जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स पे आपका ये बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहला सिस्टम आप हो जाए दैट इज योर एमके सिस्टम। अगर इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट सिस्टम दैट इज योर एमकेएस सिस्टम। इस एमके सिस्टम में एम जो आपका होता है दैट मीन्स मीटर्स। ठीक है, एम का मतलब आपका होता है मीटर, which is the unit of length। ठीक है, m जो आपका जो m के सिस्टम में जो आपका सबसे पहले m यूज हो रहे हैं, दिस m stands for meter which is the unit of length। इसका जो सेकेंड आपका लेटर है k, this stand for किलोग्राम। ठीक है, ये आपका जो k है इसका मतलब आपका होता है किलोग्राम, विच इज़ द यूनिट ऑफ मास, जो कि आपका मास का यूनिट है। यानी कि जो सेकंड अल्फाबेट आपका एम के सिस्टम का है k, दैट इज रिप्रेजेंटिंग किलोग्राम विच इज द यूनिट ऑफ मास। और आपका थर्ड सिस्टम है, जो थर्ड डिजिट है दैट इज योर s, दिस s रिप्रेजेंट सेकेंड्स। s का मतलब आपका होता है सेकेंड, विच इज द यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो एम के सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, आपका जो लेंथ है इसका यूनिट, मास का यूनिट और जो टाइम है, इन तीनों का जो यूनिट है, इन तीनों की यूनिट की पे बेस कर रहा होता है आपका एम के सिस्टम। तो इसमें एम जो आपका होता है वो आपका मीटर्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है, के जो होता है आपका वो किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एस जो आपका होता है वो सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि आपके डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। सो इफ यू आर मेजरिंग योर लेंथ इन मीटर्स, अगर आप अपनी लेंथ जो है वो मीटर्स में मेजर कर रहे हैं। अच्छा, मीटर से मुराद ये कि मीटर के यू कैन मीटर को आप ऐसे भी ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको मीटर में फाइंड करें। अगर आप उसको किलोमीटर में करें तो डेफिनेटली उस वक्त भी इट इज़ इन मीटर्स। अगर आप उसको सेंटीमीटर में करें तब भी वो मीटर में ही है, अगर आप उसको मिलीमीटर में करें तब भी वो मीटर में ही है। तो आप जिसमें आपका ये मीटर का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, अगर आप उस सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हो तो वो सिस्टम आपको जो है वो एम के सिस्टम कहलाएगा। यानी अगर आप उस सिस्टम में किसी भी रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, शो कर रहे हो, तो वो सिस्टम आपका कहलाएगा एम के सिस्टम। सिमिलरली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम कर रहे हो, प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड दिस एज वेल कि व्हेनेवर वी आर मेजरिंग द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो वी कैन रिप्रेजेंट मास इन अ नंबर ऑफ यूनिट्स। मास को हम जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मास जो होता है वी कैन मेजर मास इन पाउंड्स।
हम मास को पाउंड में मेजर कर सकते हैं, मास को आउंसेस में मेजर कर सकते हैं, मास को टन्स में मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर मास इन किलोग्राम एज वेल, ग्राम, मिलीग्राम एज वेल। तो अगर आप ग्राम में मास मेजर कर रहे हैं, इफ़ यू आर मेजरिंग द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ग्राम, तो इसका मतलब है कि जिस सिस्टम में आप अपनी वो रीडिंग ले रहे हो दैट इज़ योर MKS सिस्टम, जिसमें कि आपकी वो रीडिंग जो है वो ली जा रही है। टाइम जो आपके दैट इज मेजर्ड इन सेकंड, सेकंड जो आपका है वो यूनिट है टाइम का। सो व्हेन द टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो वो आपका जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज कॉल्ड योर MK सिस्टम। तो MK सिस्टम आपका ये होता है कि MK सिस्टम में जो लेंथ होती है, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो वो यूनिट, वो आपका सिस्टम, वो आपका मेजरिंग सिस्टम जिसमें कि ये चीज़ आपकी होती है दैट इज कॉल्ड योर MK सिस्टम। वो सिस्टम आपका MK सिस्टम कहलाता है। अच्छा, सेकंड जो आपका सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड योर FPS सिस्टम। सर ये वाला, ये जो फर्स्ट वाला समझाया सर, ये MKS सिस्टम दोबारा रिपीट कर दें एक दफ़ा। देखो MK सिस्टम मैंने आपको बताया कि MK सिस्टम आपका क्या होता है कि इफ़ यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर्स, आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, अब आपने उसकी लेंथ मालूम कर ली, अब उसकी लेंथ जो है वो आप यार्ड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो 5 यार्ड है, 10 यार्ड है। आप उसकी लेंथ जो है वो मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर 20 मीटर है। तो अगर आप जो उसकी लेंथ आपने मेजर की है किसी भी ऑब्जेक्ट की और आपने उसका आंसर आपने लिखा है 20 मीटर, तो ये जो मीटर आपको यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आपने मैं पूछूं कि आपने ये जो रीडिंग ली है वो कौन से सिस्टम में ली है, तो आपने 20 के साथ आपको जो ये मीटर लगा हुआ है, दिस मीटर शोज दैट यू हैव टेकन दिस रीडिंग इन MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम आपका ये होता है कि जिसमें लेंथ जो होती है वो मीटर में मेजर की जा रही होती है, मास जो आपका वो किलोग्राम में मेजर किया जा रहा होता है, और जो टाइम आपका है वो सेकंड में मेजर किया जा रहा होता है। तो वो जो सिस्टम आपका होता है दैट सिस्टम इज कॉल्ड योर MKS सिस्टम। तो यूजली हमारी जो रीडिंग होती है वो गिवन होती है, जैसे मैंने आपको बताया 20 मीटर, अगर मैं बताऊं 20 मीटर तो आपसे पूछोगे ये 20 मीटर जो है कौन सा सिस्टम है, तो आप मीटर आपके साथ क्या यूज हो रहा है इसके साथ, तो आपने फौरन से कहना है कि दिस इज बेसिकली योर MK सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं यूं कहूँ कि अगर आपको जो लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की दैट इज 5 सेंटीमीटर, आप ये जो सेंटी के साथ मीटर यूज हो रहा है ना, तो दिस मीटर मींस के दिस इज आल्सो योर MK सिस्टम। तो यूनिट जो आपका किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का आप यूज करते हो मेजरमेंट करने के बाद, वो यूनिट जो आपका दैट यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपको जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है। तो वो सिस्टम जो आपका वो इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट करते हैं। सर इसी तरह किलोमीटर में जैसे मीटर आ रहा है, किलोमीटर में जैसे मीटर आ रहा है, वो भी MKS सिस्टम है। दैट इज आल्सो MKS, यानी कि मीटर का वर्ड यूज हो रहा है ना लेंथ के साथ, ग्राम का वर्ड यूज हो रहा है उसके साथ, मास के साथ, सेकंड यूज हो रहा है टाइम के साथ, तो आपका फिर वो MK सिस्टम कहलाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इन अदर वर्ड इसमें आपको एग्जांपल एक ले भी हो सकता है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास जो फोर्स होती है, कोई भी फोर्स आपकी, मतलब कि व्हाट फोर्स है, इसका पूरा एक चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स जो होती है इसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली तो न्यूटन होता है, लेकिन इन डिटेल इसको हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आपका होता है फोर्स का। ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर आपने यहाँ पे फोर्स की, यहाँ पे लेट्स सपोज फोर्स आपने यहाँ मेंशन कर दी 20 kg पर मीटर स्क्वायर, अब तो kg है, दिस इज यूनिट ऑफ मास, मीटर, ये मीटर आप यहाँ पे यूज हो रहे हैं, सेकंड आपको ये टाइम यहाँ पे सेकंड यूज होता है। ये जो आपने रिप्रेजेंट किया है, ये जो आपने फोर्स रिप्रेजेंट किया है 20 kg मीटर पर सेकेंड, दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन MKS सिस्टम। इस फोर्स को आपने MKS सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी कोई भी क्वांटिटी अगर आपकी गिवन होती है, तो उस क्वांटिटी का ये जो यूनिट लिखा होता है साथ इसके, ये जो यूनिट साथ उसके लिखा होता है, इस यूनिट को देख के फिर आप बताते हो कि आपने जो मेजरमेंट की है इस क्वांटिटी की, वो मेजरमेंट कौन से सिस्टम में है, वो मेजरमेंट आपकी MK सिस्टम में है या FPS सिस्टम के अंदर है। ठीक है, क्लियर हो गया शुएब? यस सर, क्लियर। ओके, अभी ये FPS सिस्टम मैं बताता हूँ, फिर देन यू कैन, ये आपको फिर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज योर FPS सिस्टम? FPS सिस्टम में जो F होता है आपका, इसका मतलब होता है फीट। ठीक है, इसको जो है आप फुट भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा फुट क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज योर फुट? 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग, फुट। तो ये फुट क्या होता है बेसिकली, फुट इज योर यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, फुट जो आपके है वो लेंथ का यूनिट है। सिमिलरली पी जो आपके है, पी इसका मतलब आपको होता है पाउंड्स।
पाउंड, ठीक है। ये पाउंड किस चीज़ का यूनिट है? पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास। मास, ठीक है। पाउंड जो आपका वो मास के यूनिट, यानी जब भी आप केक कोई परचेज करने जाते हो तो केक आपका यूजुअली पाउंड्स में मेजर किया जाता है कि आप 1 पाउंड का केक लेते हो, 2 पाउंड का लेते हो, 10 पाउंड का लेते हो। केक यूजुअली आपके होते हैं वो पाउंड्स में मेजर किए जाते हैं। और जो एस आपके हैं दैट इज योर सेकेंड्स। एस आपका जो सेकेंड है विच इज़ व्हाट, विच इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, जो कि आपका टाइम है, यूनिट ऑफ टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ योर लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, ठीक है, लेंथ आपकी फीट में मेजर की जा रही है। फीट के अलावा लेंथ आप जो है वो यार्ड्स में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फीट, यार्ड्स, यार्ड्स के अलावा यू कैन मेजर डिस्टेंस इन माइल्स एज वेल। ये आपने पढ़ा होगा कि माइल्स में भी आपको डिस्टेंस होते हैं। तो इफ़ यू आर मेजरिंग योर डिस्टेंस इन फीट, माइल्स एंड यू नो यार्ड्स वगैरह, तो वो जो आपका सिस्टम है दैट इज कॉल्ड योर एफपीएस सिस्टम। ये आपका एफपीएस सिस्टम कहलाता है। पी जो आपके है दैट इज योर पाउंड, जो कि आपका है विच इज द यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट ऑफ मास आपका दैट इज योर पाउंड। तो इफ योर मास इज मेजर्ड इन पाउंड्स तो यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग इन एफपीएस सिस्टम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड एज वेल इन दिस सिस्टम है। तो यूजुअली आप ये वो इजीली आप इसी के लिए देख सकते हैं कि आपके पास ये दो तरह की सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है वो नॉर्मली दुनिया में जो मतलब कि यूज़ हो रहे होते हैं। ये जो एमके सिस्टम है, दिस एमके सिस्टम इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एमके सिस्टम जो आपके है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप चले हैं तो वहाँ पे आपका एमके सिस्टम जो है वो लाजमी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। हर दुनिया में, पूरी दुनिया में हर जगह पे आपका एमके सिस्टम यूज़ होगा, बिकॉज सिंस इट इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम। एमके सिस्टम आपका ये होता है। एफपी सिस्टम जो आपका होता है दैट इज़ योर ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। एफपीएस जो आपका होता है वो आपका ब्रिटिश सिस्टम है, यानी कि अगर आप ब्रिटिश में चले जाएं, यानी लंदन चले जाएं, ब्रिटेन में चले जाएं, या फिर उन तमाम कंट्रीज में चले जाएं जहाँ पे जो ब्रिटेन जो था वो विच वर बेसिकली द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, उन तमाम कंट्रीज में दे यूज एफपीएस सिस्टम। वो एफपीएस सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर यूजिंग एफपीएस सिस्टम। यानी आप इसको यूँ समझ लें कि अगर आप मतलब कि ब्रिटेन जाते हैं, ठीक है, अगर आप ब्रिटेन जाते हैं तो ब्रिटेन में जितने भी उनके साइन होंगे, वहाँ पे जितने भी साइन होंगे, जितने भी वहाँ पे जो बोले कि मेजरमेंट होगी, सारी मेजरमेंट उनकी इसी फीट में, पाउंड में, माइल्स में, यार्ड्स में होगी, ठीक है। वो इवन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग, तो वो बात करते हुए भी जो है वो यार्ड्स का दिस मच यार्ड है, दिस मच यार्ड। इसके जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड कि ड्यूरिंग द कमेंट्री, जब भी आपके मतलब कि क्रिकेट मैच की कोई कमेंट्री हो रही होती है तो उसमें जब भी वो दे आर टॉकिंग अबाउट द पिच, के पिच आपकी जो कितनी है, तो दे बेसिकली द पिच आपकी जो दैट इज 22 यार्ड्स। पिच जो आपकी है उसकी जो लेंथ है वो 22 यार्ड्स है। दे डोंट से दैट इट्स 22 मीटर्स। यार्ड्स में और मीटर में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, ठीक है। तो 22 यार्ड्स जो होते हैं वो 22 मीटर कभी भी नहीं होते। यार्ड्स जो आपके होते हैं वो यूजली छोटे होते हैं आपके मीटर से। तो यूजली ब्रिटिश में आप चले जाएँ, ब्रिटेन में चले जाएँ और उन तमाम जगहों पे चले जाएँ जो विच वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन एम्पायर, हर जगह पे आपका जो सिस्टम है वो एफपी सिस्टम आपका यूज़ होगा, ठीक है। आप कॉलोनीज कौन सी होगी आपकी, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इन सब जगहों पे जो है आपका ये ब्रिटिश रूल था। तो इन तमाम जगहों पे दे यूज एफपीएस सिस्टम। और जितने भी उनके मतलब डिस्टेंस वो लोग मेजर कर रहे होते हैं, रोड्स की वो लेंथ बात बताते हैं या फिर वो स्पीड बताते हैं अपनी गाड़ियों की किसी भी चीज़ की, तो वो सब चीज़ें वो मेजर कर रहे होते हैं अपने एफपी सिस्टम में। दे डोंट यूज द एमके सिस्टम। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में जो होगा दे विल बी ऑलवेज बी यूजिंग एमके सिस्टम, ठीक है। अमेरिका में एमके सिस्टम यूज हो रहा होगा। व्हेन एवर दे आर मेजरिंग द लेंथ तो वो किलोमीटर्स में लेंथ शो कर रहे होंगे। whenever they are measuring the mass, तो they will be measuring the mass in kilogram as kilogram। तो इस तरीके से usually you can use both the system throughout the world। even हमारे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी we use both MK system and FPS system। they have their own you can say कि they have their own limitation and they have their own usage।
अगर आप बात करते हैं रोड्स की, तो जितने भी रोड्स आपके होंगे हर रोड के ऊपर ये वो MK सिस्टम लिखा होगा भाई कि यहाँ कराची से हैदराबाद तक जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर, ये बताया जाएगा। आपको ये नहीं बताएगा कि कराची से हैदराबाद जो डिस्टेंस है वो अराउंड 150 माइल्स है। दे विल नॉट टेल यू द डिस्टेंस इन माइल्स, दे विल ऑलवेज टेल यू द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स whenever we are talking in Pakistan in MK system. Similarly, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का अपने जी सर मैं पूछ रहा हूँ, ये एफपीएस सिस्टम में यार्ड्स भी आते हैं क्या? जैसे उन्होंने तो सर उन्होंने फीट और फुट में उन्होंने वो किया हुआ है, और वो जो सर मास उन्होंने उसमें किया हुआ है पाउंड में, तो सर लेंथ को यार्ड में भी आता है क्या उनका? यस, क्योंकि आपको देखो ना किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सारे बेसिकली हैं तो उसी से मिलके बनते हैं ना। यानी आप यूँ समझ लें कि आपका जो यार्ड होता है ना, अगर 3 फीट हो तो वो 1 यार्ड होता है। तो यानी कि जो यार्ड है दैट यार्ड इज डिपेंडिंग अपॉन फीट, ठीक है। यार्ड जो आपके हैं वो फीट पे डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप माइल्स की बात करते हैं तो माइल्स जो आपके होते हैं दे हैव अ नंबर ऑफ, यानी कि अगर आपके 500 यार्ड हो या 1000 यार्ड्स हो तो वो फिर आपके दे विल मेक अप सम माइल। तो बेसिकली जो इन सबको अगर आप डिवाइड करते हुए जाएंगे, यानी कि ब्रेक करते हुए जाएंगे, तो ब्रेक करते करते दे विल ऑल लैंड एट फीट, सारे फीट पे आगे बढ़ लगे स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड योर एफपीएस सिस्टम। ये आपका एफपीएस सिस्टम कहलाता है। मैं ये बता रहा था आपको कि एफपीएस सिस्टम जो है नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में यूज हो रहा होता है। जी सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे एमकेएस सिस्टम में होता है, मीटर में अगर वो करेंगे तो एमकेएस सिस्टम होता है, जैसे इसमें फीट और फुट में करेंगे या पाउंड वगैरह में करेंगे तो सर इसको एफपीएस सिस्टम कहेंगे। यस, ये फिर आपका एफपीएस सिस्टम होगा। आपकी जो लेंथ है वो फीट में मालूम मेजर कर रहे हो, आप यार्ड्स में कर रहे हो, माइल्स में कर रहे हो, देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड योर एफपीएस सिस्टम। वो सिस्टम फिर आपका जो वो एफपीएस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में आप जब भी कोई चीज़ बाहर परचेस करने जाते हैं तो व्हाट यू विल, कितनी आप परचेस करते हो? आप डेफिनेटली इन किलोग्राम मालूम करते हो। आप कोई चीनी लेने जा रहे हो, शुगर लेने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? मुझे 1 किलो शुगर दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। आप कोई और सब्जी लेने जाओगे तो आप क्या कहोगे? 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। यानी आप जब भी सब्जियां लोगे, जितने भी आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो आप लोगे अपनी पाकिस्तान के अंदर, तो यू विल परचेज दोस थिंग इन केजीज। वो चीज़ें आप जो है वो केजीज में परचेस करोगे। लेकिन अगर आप जब केक लेने जाते हो तो केक के लिए आप क्या बोलते हो? मुझे 10 किलो का केक दे दो, 50 किलो का केक दे दो। नो, केक लेने जब भी आप जाते हो आप फिर केक जो है पाउंड्स में लेते हो कि आपको 1 पाउंड का केक दे दे, 2 पाउंड का केक दे। तो यूजली वी यूज बोथ दी सिस्टम साइमल्टेनियसली। लेकिन कुछ सिस्टम जो होता है उसका जो इन्फ्लुएंस हमारा है हमारी सोसाइटी पे जो वो ज़्यादा होता है, और कुछ सिस्टम जो होते हैं जिसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है। तो वो हमारी जो, अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो आपका एमके सिस्टम है दैट हैज़ मोर इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट है वो आपका ज़्यादा है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम कहाँ यूज़ हो रहा है? आप केक परचेज करने जा रहे हो, आप केक एफपीएस सिस्टम में परचेज कर रहे हो। आप कोई प्लॉट लेने जा रहे हो, प्लॉट जब भी आप परचेज करते हो, आपका जो भी घर बना होता है, तो बेसिकली वो आपको पूछते हैं कि कितना भाई उसका जो है वो कितने यार्ड्स का आपका घर है। तो आप जो बताते हो मेरा घर जो 120 यार्ड का है, 150 यार्ड का है, 1000 यार्ड का, 500 यार्ड का, ये जो आप उसको यार्ड्स बता रहे होते हो अपने घर की, मतलब कि जो भी आपका एरिया वगैरह एरिया होता है, तो दैट इज बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट इन एफपीएस सिस्टम। और यही सेम जो आपके घर का जो एरिया है, द सेम एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मीटर स्क्वायर एज वेल। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा घर जो है वो 220 यार्ड का है, इफ आई से कि मेरा जो घर है उसके जो है वो 5000 स्क्वायर यार्ड है, सॉरी 5000 स्क्वायर मीटर है। तो ये जो 5000 स्क्वायर मीटर मैंने बताया, तो नाउ द सेम डिस्टेंस, द सेम एरिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन एमके सिस्टम। तो जो चीज़ आपकी जो है वो एफपीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट हो सकती है, उसी चीज़ को फिर हम जो है वो एमके सिस्टम में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए फिर जो है वो हमें कुछ इसके कन्वर्जन करने पड़ते हैं, और वो कुछ कन्वर्जन के लिए भी है सर्टेन फिक्स्ड कन्वर्जन रेशियोज, जो कि पूरी दुनिया में जो है आपके वो यूनिफॉर्म है। और उन्हीं कन्वर्जन रेशियोज को यूज़ करते हुए हम इजीली जो है वो अपने किसी भी यूनिट को एमके सिस्टम से जो है वो एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एफपीएस सिस्टम से उसको एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है यूनिट का फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है ना इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल अभी जो आपकी क्लास आपके सामने चलिए, दिस इज योर टू सिस्टम, योर एमके सिस्टम एंड योर एफपीएस सिस्टम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टू सिस्टम्स, यू कैन आस्क मी राइट नाउ।
और जिन बच्चों ने बेटा लेट ज्वाइन किया है, आई वांट यू टू राइट योर नेम इन द चैट सो दैट आई कैन टेक योर अटेंडेंस आफ्टरवर्ड्स। सर असाइनमेंट बता दें क्या है? बेटा असाइनमेंट मैंने आपको एक दे थी, वो मैं आपको आई थी, मैंने आपको एक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था सॉल्व करने के लिए। दिया मैंने नहीं दिया? दिया था सर, मैंने कर लिया पर सेंड नहीं किया है। मैंने भी कर लिया मैं भी सर सेंड कर दूंगा आज मैंने किया हुआ है। यार अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा मैंने असाइनमेंट कहाँ शेयर किया यार आप लोगों को। मुझे याद पड़ा कि आई हैव गिवन यू यू नो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। यस ये मैंने शेयर किया हुआ है। इसमें कुछ बच्चों का ये आया हुआ भी है मेरे पास रिटर्न 25 अगस्त को। सर मेरे पास नहीं है आपका असाइनमेंट। 25 अगस्त को आप जो भी बेटा आपका ये गूगल क्लासरूम है ना, गूगल क्लासरूम में आप जाएं और जो भी आपकी जो स्ट्रीम चल रही होती है सामने, इस स्ट्रीम में आप पीछे नीचे की तरफ जाएंगे तो उसमें जो है ना वो मतलब मेरा नाम आप चेक करते हुए जाइएगा। 25 अगस्त को जो है वो मैंने ये असाइनमेंट शेयर किया हुआ है जिसमें कि आपकी वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज की जो है वो कुछ शीट्स हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की आपकी कुछ शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं जो कि आपने मतलब कि सॉल्व करके इनका जो भी आंसर वगैरह वो आंसर आपने लिख के जो मुझे सेंड करना था। ठीक है, अगर आपके पास वहाँ पे नहीं है तो मैं आपको जो है वो दोबारा से इफ़ यू वांट तो मैं आपको दोबारा भी सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम द स्ट्रीम। आप स्ट्रीम में जाएंगे पीछे तो आपको जो है वो पीछे स्ट्रीम में जाके असाइनमेंट्स आपकी दोनों जो है वो आप मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 3 असाइनमेंट्स हैं, 3 आपकी जो वो स्प्रेडशीट्स हैं, सॉरी आपकी जो है वो वर्कशीट्स हैं। ये तीनों वर्कशीट जो है वो आपने सेंड करनी है और इन वर्कशीट्स के और प्लस अटेंडेंस के जो आपके मार्क्स जो है वो आई विल बी एडिंग दोज मार्क्स इन योर क्लास इन योर पेपर। सर मिल गया, सेंड कैसे करना है? बेटा सेंड आप इसी में जो है वो आप या तो मुझे ईमेल कर दो, अगर आप मुझे ईमेल नहीं कर सकते हो तो जो भी आपका ये वाला कि मैसेज कर दो इसमें। ठीक है, मुझे मैसेज कर दो। सर मैंने आपको स्ट्रीम में सेंड कर दिया। क्या नाम है इस बच्चे का? हमना सैयद, इनका बेटा मेरे पास आया हुआ है। यस सर। ये बस एक ही बच्चे इसका मेरे पास असाइनमेंट आया हुआ है, इसके अलावा मेरे पास किसी का असाइनमेंट नहीं आया हुआ अभी तक। और बेटा सर मैंने किया हुआ मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। ओके सेंड इट टू मी। ठीक है, मुझे आप सेंड कर दें और इसी तरह जो है वो आपके जो भी आपका लगे गूगल क्लासरूम है उसमें अपने नाम के साथ सेंड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने बेटा ये आपका एक ही असाइनमेंट आया हुआ है, ये आपने तीनों किए हैं इसमें? ऑल 3 हियर? यस सर, मैंने तीनों किया। चलिए ठीक है, मेरे पास बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट आपका आया हुआ है। आई विल सी कि आपको कोई असाइनमेंट जो मिस ना हो इसके अंदर। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस बेटा regarding your papers? नो सर। Okay, I think that's it for सर पेपर्स में सर जी बेटा बोलें। सर पेपर्स में 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और 10 एमसीक्यूज आएंगे और 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स की डेफिनेशंस आएंगी। यस 5 मार्क्स की आपकी डेफिनेशंस होंगी, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मुराद है कि आई विल गिव यू सम सिनेरियो और उसमें मतलब कि रटाया आपने नहीं लिखना होता है, यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन अ बिट। ठीक है, तो आपको अपना जो दिमाग है वो थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा और उसको यूज करके आपने उसका जवाब आंसर करना पड़ेगा उस क्वेश्चन का। ठीक है सर पेपर 10 मार्क्स का होगा। यस 10 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन 10 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 10 मार्क्स आपके हैं उसमें आपकी जो वो असाइनमेंट्स, ठीक है, आपकी असाइनमेंट्स वगैरह सारी आ जाएंगी, दैट विल बी फॉर 10 मार्क्स। और बाकी आपको जो 5 मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स की आपकी फिर असाइनमेंट है एंड योर क्लास परफॉर्मेंस है और जो है वो आपकी जो भी क्लास में अटेंडेंस वगैरह है 5 मार्क्स आपके उस चीज़ के। और आपकी जो कॉपी वर्क है दैट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड एज वेल, क्योंकि कॉपी वर्क के भी जो है मार्क्स मैं इसमें डालूंगा। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यस बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर सिनेरियोस किस तरह के होंगे? सिनेरियो क्वेश्चन देखो बेटा इस तरह के होंगे कि लेट्स सपोज कि मैं सॉरी आई डिडंट हियर आप बताएं। ओके, सिनेरियो क्वेश्चन बेटा देखो आपके इस तरह के होंगे कि आई विल मैं आपको बता दूंगा कि यू हैव अ मीटर रूल। आपके पास एक मीटर रूल है और उस मीटर रूल के जरिए आपने क्या करना है, आपने एक रूम की आपने जब वो एरिया निकालना है।
ठीक है, रूम का आपने एरिया निकालना है। अब आपसे पूछोगे कि हाउ विल यू यूज़ अ मीटर रूल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, ठीक है, ये आपसे फाइंड कुछ एक सिनेरियो आपको बन गया, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि यू हैव अ वेरी थिन थ्रेड, आपके पास एक बहुत ही बारीक सा धागा है, बारीक सी थ्रेड है, और आई नीड टू फाइंड इट्स उसका मुझे डायमीटर फाइंड करना है उस थ्रेड का, आई नीड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दैट थ्रेड। और इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज़ करनी है वो आपने यूज़ करनी है मीटर रूल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करनी है मीटर रूल। और तो वो कैसे यूज़ करनी है, यू हैव टू राइट डाउन कि आप उस थ्रेड का जो डायमीटर है वो कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग अ मीटर रूल। इस तरह के आपके सिनेरियो आएंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन सकते हैं कि आपके पास एक वायर है, यू हैव अ थिन वायर, उस थिन वायर का आपने डायमीटर निकालना है। अच्छा, ये जो थिन वायर का आपका डायमीटर है, दिस डायमीटर कैन ईजिली बी फाउंड यूजिंग अ स्क्रू गॉज के ज़रिए आप उस थिन वायर का डायमीटर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि यू डोंट हैव टू यूज स्क्रू गॉज टू फाइंड आउट इस डायमीटर, आपने उसका डायमीटर निकालना है यूजिंग अ मीटर रूल। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक यू हैव अ बॉल, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, फुटबॉल है या टेनिस बॉल है, या यू हैव अ बॉल, आपने उस बॉल का डायमीटर उस बॉल का आपने डायमीटर निकालना है यूजिंग अ मीटर रूल। तो मीटर रूल यूज करके बॉल का डायमीटर कैसे निकालोगे कि आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आए, उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इस तरह के आपके मतलब कि ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि मैंने कहा कि आपसे मैं करूँगा। तो इन सारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अभी मतलब कि याद नहीं आए, आपके दिमाग से निकल गए हैं, देन आई हैव रिकॉर्डेड दिस होल जो भी आपकी क्लास है वो मैंने रिकॉर्ड किए, तो मैं अपलोड कर दूंगा इसको यूट्यूब पे। तो यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का बार बार सुने, पढ़ें, और फिर देन यू विल डिस्कस विद योर कुलीग्स। आप अपने कुलीग्स से, अपने क्लास फेलो से, और अपने जो भी पेरेंट्स वगैरह से, बड़े भाई वगैरह से जो ना आप मतलब कि समझें, मतलब डिस्कस करें, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ यू विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। सर आप ये वाली वीडियो डाल देंगे ना सर, ये जो क्वेश्चन वाली है? यस, मैं अभी डाल रहा हूँ बेटा, इसको मैं स्टॉप करूंगा, देन आई विल बी पुटिंग इट अप। सर अगर सर हमें प्रॉब्लम हुई तो सर अगली क्लास में इसके आंसर्स भी डिस्कस कर देंगे। यस, यही इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ही बता दिए हैं कि आप लोग जो है इसको सोचें कि हाउ यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी थोड़ा सा मैं आपको एक समझने के प्रिपेटरी आपका जो है एक टेस्ट ले लूँगा इसका, जिससे कि आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या है। बट यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन, क्योंकि पेपर में जो भी आपका क्वेश्चन आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट CIEs में जो भी आपका क्वेश्चन होता है, that question is based on your knowledge and it is based on your personal thinking और your personal thinking। उसमें कोई रटा रटाई चीज़ कोई भी नहीं आती आपकी। अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं, अब आपको कोई रटी रटाई डेफिनेशन पेपरों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप सिर्फ आपके क्या आएगा, आपको खुद ही सोचना है और आपको खुद सोच के आंसर करना है क्वेश्चन का कि भाई मैंने ये चीज़ मेजरमेंट करनी है, मैं कैसे करूँ इसको, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास एज वेल। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, मतलब हैं इस वीडियो के अंदर, सो यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। यस बेटा। ओके सर, बस ये पूछना था सर, अगली क्लास में डिस्कस कर देना, बस ये मुझे आ रही नहीं थी। वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू अ लॉट ऑफ टाइम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे, और जो बच्चा जो है उस डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा एंड वो जो है वो आंसर्स देगा, तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के हैं, और क्लास आपकी प्रिपरेशन के हैं, क्लास में आपके एक्टिवनेस के हैं, तो वो उसके 5 मार्क्स में से आपके ये वाले मार्क्स हैं, दीज मार्क्स विल आल्सो बी काउंटेड देयर एज वेल। सो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल दिस क्वेश्चन, ऑल दीज आंसर्स, ठीक है। सर एग्जाम्स के टाइम टेबल कब मिलेगा? अल्लाह हाफिज़ सर। जी रोमान, एग्जाम का टाइम टेबल कब मिलेगा? बेटा टाइम टेबल आप गूगल क्लासरूम में देखें, मैंने गूगल क्लासरूम में आपका जो है वो सिलेबस शेयर किया हुआ है, तो उसी सिलेबस के साथ ही जो है ना मैंने एक टाइम टेबल भी आपका शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने जो टाइम टेबल है O1 का व्हाट्सएप ग्रुप है,
उसके अंदर जो है वो मैंने भी आई थिंक टाइम टेबल शेयर कर दिया, और मे भी शायद आपकी जो क्लास टीचर हैं उन्होंने भी टाइम टेबल जो है वो शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो यू कैन गेट योर व्हाट्सएप योर टाइम टेबल फ्रॉम देयर एज वेल एज फ्रॉम योर गूगल क्लासरूम, फिजिक्स की जो गूगल क्लासरूम है वहाँ से भी आप टाइम टेबल ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज।